सिनेमा घरों के लिए आज हम फिर एक बार फिर शाहरुख खान वो जवान लेकर आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसकी शुरुआत भी ऐतिहासिक होगी टिकट खिड़की पर। बट आज की तारीख में करंट सिचुएशन को देखते हुए, करंट प्रीव्यू को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि इसकी शुरुआत जबरदस्त रहेगी, ऐतिहासिक रहेगी। हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श सर। हमारी फिल्म इंडस्ट्री पिछले कुछ महीनों से वेंटिलेटर पर आ गई थी, यहां तक कि आईसीयू तक भी पहुंच गई थी, लेकिन अब अचानक से ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली बॉक्स ऑफिस के खेल के मैदान पर तहलका मचने वाला है। सर क्या कहेंगे आप, जिस हिसाब से जवान का आपने प्रीव्यू या फिर ट्रेलर कह लीजिए वो देख लिया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आपकी बात से कंप्लीटली एग्री हूं, सहमत हूं कि भाई मैं और यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जिस तरह पठान ने फिल्म इंडस्ट्री के फेफड़ों में एक ऑक्सीजन का कार्य किया था जी, उसी तरह आज जब फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति एक बहुत ही नाजुक दौर है से गुजर रही है और एक हम आईसीयू में है, जैसे कि आपने भी कहा और मैं हमेशा कहता हूं कि जिस तरह से एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में आई है, अब ऐसा लग रहा है कि जवान के बाद फिर, या उससे पहले भी शायद ऑफ कोर्स, बट जवान से एक वो फिर जोश जागा है। क्योंकि आज जो प्रीव्यू आया है, यानी ट्रेलर आया है, ग्लिम्पसेस दिखाई गए हैं फिल्म के, उससे ऐसा महसूस होता है कि भाई ये फिल्म एक धमाकेदार एंटरटेनर होगी। ओके, आप मुझे बताइए सर, आपने जो शाहरुख खान का जो अपीयरेंस देखा फिल्म के अंदर, अलग अलग लेयर्स में नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ बैकग्राउंड में उनका पावरफुल डायलॉग भी चल रहा है, लोगों की क्यूरियोसिटी जाग रही है। क्या कहेंगे आपको ये ट्रेलर, आप अगर संक्षेप में कहना चाहें, किस अंदाज में कैसा लगा आपको? देखिए, शाहरुख खान का जब भी हम नाम कहते हैं या लेते हैं, या जब भी उनकी फिल्मोग्राफी देखें, उनके बॉडी ऑफ वर्क को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि काफी फिल्में जो ऐसी हैं जिनमें उन्होंने रोमांटिक रोल्स की अदा किए हैं और बखूबी बहुत बेहतरीन अदा किया है, मैं ये डिनाई नहीं करता। बट जब वो एक्शन फिल्मों में भी आए हैं तो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और यहाँ पर चाहे अभी मैं पठान की बात करूं और अब जवान का जो प्रीव्यू देखा है हमने, उससे पता चलता है कि शाहरुख खान रोमांटिक रोल्स में तो माहिर है ही, एट द सेम टाइम वो एक्शन फिल्मों में भी टॉप नॉच है। क्योंकि जिस तरह से और जिस तरह से मतलब उन्होंने एक कहते हैं ना कि टीज किया है, उन्होंने पूरी पिक्चर की कहानी बताई नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि एक्शन बहुत है, कंटेंट नहीं दिखाया। अरे कंटेंट देखने के लिए आपको थिएटर में जाना पड़ेगा। क्या पूरी फिल्म वो 2.5 मिनट में बता देंगे? नॉट एट ऑल। उसके लिए आपको थिएटर में जाना पड़ेगा देखने के लिए। और उन्होंने एक झलक दिखाई है कि इस फिल्म में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट 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 इन लार्जर डोजेस। And at the same time, entirely a new cinematic experience also, sir. Absolutely. मैं कहूंगा ये शाहरुख के लिए भी, उसे पठान के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, हालांकि उसमें भी एक्शन भरपूर मात्रा में थी। इस फिल्म में भी एक्शन भरपूर मात्रा में होगी, ऐसा ये ट्रेलर से या प्रीव्यू से नजर आ रहा है। बट ये मैं कहना चाहूंगा कि आई एम श्योर शाहरुख बहुत स्मार्ट है, वो अपने आप को दोहराएंगे नहीं, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो कुछ अलग कहने का प्रयास होगा। और एक एंड में एक झलक देखी है आपने, जब वो अपने सर से कुछ सारी पट्टियां खोल रहे हैं और एक झलक देखी है, और एक सडनली वो डांस करने लग जाते हैं एक पुराने लोकप्रिय गीत पर, वो भी एक चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेके आती है। जी जी जी। और शाहरुख खान को तो हम रोमांटिक फिल्मों में देखते ही आए हैं, आप कह रहे हैं कि अब वो एक्शन में भी किसी से कम नहीं। अब एक और ट्रांजिशन जो है, जो बहुत पहले उन्होंने अख्तियार किया था, वापस एक बार फिर वहां पर आ रहे हैं। उनका एक डायलॉग आ जाता है, जब मैं विलन बनता हूं तो मेरे सामने कोई हीरो टिक नहीं पाता। मतलब कुछ अलग ही एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। बिल्कुल याद है अगर आपको, जब पठान का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो उन्होंने एक डायलॉग कहा था, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए जी, है ना। तो ये वही डायलॉग इस फिल्म के लिए भी लागू होता है। बट एट द सेम टाइम ये जो डायलॉग इन्होंने इस फिल्म में कहा है जवान में, वो मुझे लगता है कि वो वैसे का वैसे ही एक बार फिर पॉपुलर हो जाएगा, जिस तरह से पठान का डायलॉग पॉपुलर हुआ था। और हाँ, ये भी बात सच है कि भाई कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, अब जवान आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जवान तो आ ही रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे, फिल्म के अंदर बहुत ही
आप कह सकते हैं एक इंडियन सिनेमा पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं जुड़ रहे हैं, जैसे कि अनिरुद्ध, उनका बीजीएम देख लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी जो बीजीएम है पूरी तरह से मैच करती है एक फिल्म की जो हाइप होती है या फिर जो फिल्म का जो एनर्जी है उसको भी मैच बिल्कुल करती है। बिल्कुल बिल्कुल, अनिरुद्ध इज अ जीनियस, ये डिनाई नहीं कर सकते आप। और जिस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे, जिस तरह से साउथ इंडियन फिल्म में उन्होंने म्यूजिक दिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, अव्वल दर्जे का है। ही इज टॉप नॉच, देयर इज नो डिनाइंग दैट। एट द सेम टाइम इस फिल्म में नयनतारा है, इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। नयनतारा के साथ साथ विजय सेतुपति, अरे ये मुकाबला देखने लायक होगा कि जब तीन दिग्गज कलाकार साथ में आ रहे हैं, शाहरुख खान, नयनतारा एंड विजय सेतुपति, एंड स्पेशल अपीयरेंस में दीपिका पादुकोण, ऑफ कोर्स वो भी है, एक झलक देखी है हमने, बट उनका रोल क्या है वो हमें पता नहीं। बट जब ये तीन दिग्गज कलाकार एक साथ में आएंगे और पर्दे पर, उसको देखने का एक अलग ही मजा होगा। और कितनी नॉवेल्टी है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्टारकास्ट रिपीट की गई है या कोई ऐसी पेयरिंग रिपीट की गई है या ऐसी कोई पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर जो फिल्मों में नजर आते हैं वो सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के कई बार आ चुके हैं, इस बार क्या नया परोसेंगे, नहीं ऐसा भी नहीं है, पहली बार ये मुकाबला देखने लायक होगा। और सर क्या कहना चाहेंगे एटली के डायरेक्शन को लेकर, जिस हिसाब से वो अपनी हर फिल्मों में हमने देखा है कि एक स्पेशल मैसेज भी दिया करते हैं, साथ ही साथ गर्ल्स को भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मैंने बिगिल उनकी फिल्म देखी थी, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे गुड गो गर्ल, शाहरुख खान कहते हैं लड़कियां भी दिखाई दे रही हैं, और अलग अलग सारे के सारे एस्पेक्ट दिखा दिए गए हैं। इनके डायरेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एटली का मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उनकी जो पकड़ है मास सिनेमा पे, वो लाजवाब है, वो कमाल की है। और जिस तरह से वो कंबाइन करते हैं मासी एलिमेंट्स एक एंटरटेनर में, वो काबिले तारीफ है। उम्मीद यही करते हैं कि अभी जब हम पिक्चर देखे, 7 सितंबर दूर नहीं है, अब जुलाई में है हम, एग्जैक्टली 2 महीने बाकी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि भाई ये जो ओवरऑल कंटेंट आएगा एटली के नजरिए से, वो बिल्कुल एक रिफ्रेशिंग चेंज होगा जो हम हिंदी सिनेमा में शायद नहीं देख पाए हैं। और ये एक टोटल, जैसा कि वो हमेशा उनकी फिल्मों में देखते हैं आप, इट्स एन आउट एंड आउट मास एंटरटेनर्स पर उनका ध्यान रहता है, और वही ऑडियंस आज की तारीख में पसंद करती है। कहीं ना कहीं हम ये मास एंटरटेनर्स को हम भूलते जा रहे थे, और इसलिए हमारा बिजनेस सफर कर रहा था। द फिल्म इंडस्ट्री इज ब्लीडिंग राइट नाउ। ये मतलब हम इतने नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं कि मैं आपको कहते कहते भी बयान नहीं कर सकता कि इतनी स्थिति खराब है। और उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिनों में ये खासकर जो अभी प्रीव्यू आया है, इससे खुशी की लहर आई है। उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले दिन होंगे उसमें बिजनेस में एक बार फिर उछाल देखा जाएगा, जैसे पठान के वक्त देखा गया था। सर, जैसा कि आपने कहा कि हम सभी मिस कर रहे हैं मास ओरिएंटेड सिनेमा की, और अगर मैं बात करूं शाहरुख खान की, तो एक स्पीच मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि आज के दौर में जो ऑडियंस है सेलिब्रेट करना चाहती है सिनेमा को, और मास ओरिएंटेड जो फिल्म होती है ऑडियंस को पुरजोर तरीके से मौका देती है कि हाँ आप सेलिब्रेट कीजिए सिनेमा को। और शाहरुख खान देखिए 4 साल बाद आ रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं, जवान के साथ तो वो लगता है डबल कमबैक करने वाले हैं। तो शाहरुख खान ने जिस हिसाब से आज के दौर की ऑडियंस के नब्ज को पकड़ते हुए फिल्म बना रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि ऑडियंस कहीं ना कहीं इस लार्जर देन लाइफ एंटरटेनर्स को मिस कर रही थी, जो साउथ से आ रहे हैं, चाहे वो केजीएफ हो, केजीएफ 2 हो, चाहे वो आरआरआर हो, बाहुबली हो, बाहुबली 2 हो, पुष्पा हो। ये जो लार्जर देन लाइफ एंटरटेनर्स साउथ वाले दे रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे थे, और यही रीजन है कि हमारी ऑडियंस कटती जा रही है। धीरे धीरे ओटीटी की तरफ उनका ध्यान चला जा रहा है, धीरे धीरे उनकी रुचि बड़े पर्दे पर सिर्फ कई फिल्मों तक सीमित रह गई है। अभी उनको वापस दोबारा सिनेमाघरों में लाने के लिए पठान ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया था, और कामयाब भी हुए थे उसमें, कि भारी संख्या में लोग आए थे फिल्म देखने के लिए। और अब एक बार मुझे उम्मीद है कि ये इस तरह की लार्जर देन लाइफ एंटरटेनर्स को देखने के लिए, जो हम अक्सर पसंद करते हैं और ज्यादातर पसंद करते हैं हमारी ऑडियंस, वो उनके लिए, सिनेमा घरों के लिए आज हम फिर एक बार फिर शाहरुख खान वो पठान या जवान लेकर आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसकी शुरुआत भी ऐतिहासिक होगी टिकट खिड़की पर। ऑफ कोर्स
इसका कंटेंट क्या है वो देखने पर पता चलेगा, या इसका ये कितने लंबा चलेगी वो फिल्म देखने के बाद ही हम कह सकते हैं। बट आज की तारीख में करंट सिचुएशन को देखते हुए, करंट प्रीव्यू को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि इसकी शुरुआत जबरदस्त रहेगी, ऐतिहासिक रहेगी। शुरुआत जबरदस्त रहेगी। और इसी बिगेस्ट नोट के साथ सर मैं आपसे परमिशन लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया जवान के इस प्रीव्यू को लेकर। एंड आई एम श्योर ये जो है बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी और फिल्म अच्छी होती है तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी।